सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 3 में जानेंगे अनंत शांति में अपने आप को जोड़े। इसमें आज हम टॉपिक जानेंगे अलगाव, चाहत और चयन। तो इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है, इस चीज को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या हमें अपने आसपास के संसार से पूरी तरह अलग होने की इच्छा करनी चाहिए? वह सवाल है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है। इस पर मेरा नजरिया बिल्कुल सरल है। आप 100% अलग नहीं हो सकते। कोई भी जो इस रोजमर्रा की बाधाओं से, उतार चढ़ाव से मुक्त होकर जीने का दावा करता है, वह शायद भ्रमित है। आगे है, कुछ लोग परेशान होते हैं कि आत्मज्ञान हमारे अस्तित्व को सुस्त, वास्तविकता से दूर तथा काल्पनिक बना देगा। ये बात सही नहीं है। यदि हमें संतुष्टि मिल जाए तो क्या हम सब्जी बन जाएंगे? शायद एक आलू या एक सलजम जो एक स्थान पर पड़े रहेंगे। क्या हमारे आलू या सलजम जैसे दिमाग में कुछ भी दिलचस्प नहीं होगा या कोई आकांक्षा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में मैंने कई कहानियां पढ़ी है, जिनसे मैंने जाना है कि पहले उन्होंने बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे गंभीर रूप से महत्वाकांक्षी बन गए। वे अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के तुरंत बाद शांति संदेश को हर जगह ले जाना चाहते थे। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं पूर्णता प्राप्त करने के तुरंत बाद आगे है, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान हमारे बाहरी व्यक्तित्व को किसी ऐसे पूर्ण मानव में नहीं बदलता जिसके जीवन में समस्या या सवाल नहीं है। ये हमें वह स्पष्टता देता है ताकि हम पहचान सके कि हमारे सामने एक विकल्प है। हम कब जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई वश नहीं है और ना ही इस पर कि हम कब मरेंगे। इसके अलावा हर एक चीज पर हमारा वश है। आगे है, सचेत रूप से जीने का अर्थ है कि आपको ये पता है कि आपके पास विपरीत स्थितियों में भी हमेशा एक मौका है। ध्यान से चयन का हम अचेत होकर जीते हैं। जब हम इस बात से अनजान होते हैं कि हम चुन सकते हैं या हम ये चुनते हैं कि हमें नहीं चुनना। एक आदमी की अज्ञानता दूसरे आदमी की भी अज्ञानता की ओर ले जाती है और अज्ञानता का ये चक्र चलता रहता है और इसके परिणाम भी है। दूसरी तरफ अपने चयन के अवसरों के बारे में सचेत होना जबरदस्त रूप से सशक्त बनाने वाला और तृप्त कर देने वाला हो सकता है। अध्याय 5 में मैं इस विचार पर वापस आऊंगा। मैंने इस टॉपिक से ये समझ लिया कि चाहत और चयन हमें क्या करना है, अलगाव, चाहत और चयन हमें क्या करना है। तो ये समझने की बात है, अलगाव हमें किस चीज़ से करना चाहिए और हमें चाहत किस चीज़ की करनी चाहिए और चयन क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में प्रेम रावत जी अध्याय 5 में अच्छे से समझाएंगे और मैं उस चीज़ को पढ़ूंगी और आप भी समझिएगा। तो अभी मैंने जो समझा है वो बताती हूँ मैं कि हमें हमारी जो इच्छा होती है वो ज़्यादा होती है, मगर हमें ये समझना चाहिए कि हमारी चाहत और ज़रूरत क्या है। हमारी जो चाहत है, जो इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर हम ये चीज़ को संतुष्टि नहीं कर पाते। और हमारा किस चीज़ पे वश है और किस चीज़ पे वश नहीं है, वो चयन के माध्यम से है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को समझना और सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उसे सुनिए, समझिए और
फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।